हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, यह है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 19 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों, अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए ताकि हम और भी टॉपिक्स में वीडियो लेके आ सकें। उसके साथ साथ दोस्तों, जो हमने रिसेंट में वीडियोस बनाए, चाहे वो मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, उत्तराखंड जीके के वीडियोस हों, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ है, तो आरबीआई ने एक मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर बनाया है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए। तो आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है स्वाइप, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम वाइड इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो स्वाइप को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो स्वाइप को बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा, जिसके जो वर्तमान एमडी और सीईओ हैं वो हैं दिलीप आसबे। तो दोस्तों, स्वाइप बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जो कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी, जो कॉरपोरेट की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होते हैं, उसके साथ साथ जो लिक्विडेशन होता है, उस प्रोसेस को निगरानी रखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और इनके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर एमएस साहू। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ने कॉरपोरेट, जो कि कॉरपोरेट दिवालिया हो जाते हैं या जो अगर किसी भी प्रकार का उन्होंने लोन लिया है वो फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन सब की निगरानी रखने के लिए ये बोर्ड निरंतर काम करता है। तो अब जो इन्होंने कमेटी बना रखी है उसके अध्यक्ष होंगे उदय कोटक। तो वेहांत टेक्नोलॉजी ने एक फैब्रिआई नाम की एक जो कॉन्टैक्टलेस एंट्री, इसके लिए एक फैब्रिआई इस डिवाइस को तैयार किया है जो कि जो रेलवेज़ हैं उसमें कॉन्टैक्टलेस एंट्रीज़ को के लिए हेल्प करेगी। तो फैब्रिआई को किस रेलवे जोन में लॉन्च किया गया? तो सेंट्रल रेलवे जोन में फैब्रिआई को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये इंश्योर करेगा कि जो एंट्री है रेलवेज़ में वो कॉन्टैक्टलेस हो, बिना किसी को टच किए आप इजीली इंटर कर सकें, जिससे कि कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो रेलवे है उसको मदद मिल सके। तो इसके लिए फैब्रिआई डिज़ाइन की गई है वेहांत टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो दादा भाई नेहरू के जो जीवन के ऊपर एक बुक लिखी गई है, नेहरू द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो इसके ऑथर हैं दिनयार पटेल और इस बुक को पब्लिश किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो दिनयार पटेल ने लिखी है नेहरू पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्रिकेटर मैट पूरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस देश से जुड़े हुए थे? तो ये खेला करते थे न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं मैट पूरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, जो वृद्धों के प्रति हिंसा होती है, जो वृद्धों को सताया जाता है, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका जो बुढ़ापा है वो आसानी से अच्छी तरीके से कटे, उसके लिए जो इंटरनेशनल डे होता है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 जून को। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जून को। और 15 जून को होता है वर्ल्ड विंड डे भी, आप ये भी याद रखिएगा। तो कौन सा देश है जिसने जेट-0 प्लान को अनाउंस किया गया है? जो कि जो एविएशन के द्वारा, जो कि हवाई जहाज़ों के द्वारा जो
वातावरण में जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन होता है, उसको कम करने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया है। तो 21 देश के द्वारा जेट जीरो प्लान लॉन्च किया गया है। तो जेट जीरो प्लान लॉन्च किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ये एविएशन में से जो एमिशन होता है, कार्बन का एमिशन, उसको कम करने में मदद करेगा। तो यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है जेट जीरो प्लान। तो कौन चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, तो ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त होंगे? तो इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो इनकी नियुक्ति हुई थी 12 जून 2020 को। ये बने हैं विश्वजीत देशगुप्ता। तो विश्वजीत देशगुप्ता हैं ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ। तो आरबीआई ने किस बैंक को जो फ्रेश लोन्स हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये बैंक है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर, यूपी का। तो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को किसी भी प्रकार के लोन देने और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसे प्रतिबंधित कर दिया 6 महीने के लिए। तो कौन सी स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किए हैं ऑटोमेटिक जो मास्क डिस्पोजल मशीन है? ये ऑटोमेटिक मास्क, जो भी ये आजकल हम सब लोग मास्क पहन रहे हैं, तो इनको डिस्पोज करने की एक समस्या होती है कि इनको डिस्पोज कहाँ किया जाए। कभी आप देखते होंगे कि आजकल चारों ओर कहीं पर को भी लोग इसको फेंक देते हैं, जो कि संक्रमण को, जो कोविड का संक्रमण है, उससे बढ़ने की आशंका रहती है। तो इसके लिए ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजल मशीन बनाई गई है एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी के द्वारा, जिसका नाम रखा है इन्होंने बिन19। तो ये जो ऑटोमेटिक मास्क डिस्पोजल मशीन है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के द्वारा। तो वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन ने बनाई है मास्क डिस्पोजल मशीन, जिसका नाम रखा है इन्होंने बिन19। तमिलनाडु के एक लेजिस्लेचर थे, उनके जनप्रतिनिधि थे तमिलनाडु से। तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। तो ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इनका नाम है अनबाजगन, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक अनबाजगन तमिलनाडु की किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये थे डीएमके, जिसको बोलते हैं द्रविड़ मुन्नात्रा कजागम। तो डीएमके से ये जुड़े, डीएमके के लेजिस्लेटर थे अनबाजगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने किस फॉर्मर हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर, जो एक रशियन हाई जंप चैंपियन है, अलेक्जेंडर सुसोत्सो, तो इनको हाल ही में बैन कर दिया गया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। तो इन पे बैन कितने सालों का लगाया गया है? तो ये प्रतिबंधित जो सब्सटेंसेस हैं उनका सेवन करते हुए पाए गए हैं। तो अलेक्जेंडर सुसोत्सो को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने रोबी एक्सिएटा लिमिटेड बांग्लादेश में 6.3% के स्टेक खरीद लिए हैं? तो ये खरीदे गए स्टेक भारती एयरटेल के द्वारा। तो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्शन स्प्रे को डेवलप किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने अनाया, जो कि कोविड-19 की सिचुएशन में जो आपको इस स्प्रे की मदद से आप अपने की चेन, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि चीज़ों को, मोबाइल्स को डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। तो इस डिसइंफेक्टेड स्प्रे का नाम है अनाया। तो इसको किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया गया है द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। स्किल इंडिया के इनिशिएटिव के तहत जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इन्होंने किस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है? 12 एमओयू साइन किए हैं। तो ये इस इंस्टीट्यूट के यूथ्स को, इन्होंने एमओयू साइन किया है कि इस इंस्टीट्यूट के 12 ट्रेड के यूथ्स को एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम को किस इंस्टीट्यूट के साथ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू? तो
तो ये एमओयू साइन किया गया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नांगल के, जो कि पंजाब में स्थित है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नांगल ने एमओयू साइन किया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ, जो कि इनके बार ट्रेड पे के जो यूथ होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। कौन सी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी है जिसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है यूएसए की एमआईटी यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें इंडिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की, उसमें इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। 172वें नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, 185 नंबर पे है आईआईएससी बेंगलोर और 193 नंबर पे है आईआईटी दिल्ली। तो टॉप 200 जो क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें मात्र इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं टॉप 200 में, और इसको टॉप किया गया है एमआईटी के द्वारा। एमआईटी जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं। और दोस्तों जो भी वीडियोस हैं हमने रिसेंटली बनाए हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए और इसी प्रकार कोशिश करते रहिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।